चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं स्वतंत्र पत्रकार प्रवीण थापा जी। थापा जी, आज आपके कोटद्वार से दिल्ली जंतर मंतर के लिए आप जा रहे हैं पैदल यात्रा पे, क्या कहना है, किन मुद्दों को लेकर आप पैदल यात्रा करने जा रहे हैं? देखिए, मुझे जो लोग देखते होंगे, जानते होंगे, समझते होंगे, वो तो उनको पता ही होगा कि कोटद्वार की आवाज़, गढ़वाल की आवाज़ के माध्यम से, जनता की आवाज़ के माध्यम से मैं काम करता हूँ और लगातार पिछले 3 सालों से कोटद्वार की समस्याओं पर बात करता रहता हूँ। और अगर कोटद्वार की बात की जाए तो जब कभी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हर 6 महीने में हम कुछ ना कुछ वहाँ पर बनता हुआ देखते हैं और अच्छा लगता है। लेकिन आप कोटद्वार में देखेंगे कि आपको 6 महीने क्या, आज लगभग 7-8 साल से मैं देख रहा हूँ, कोई भी एक ऐसी चीज़, एक नई बुनियाद या नया पत्थर यहाँ कोटद्वार में मुझे दिखाई नहीं दिया। समस्याओं की बात करें तो समस्याओं में मैं बताऊँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं सभी जगह शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री किया गया है और बाकी सब चीज़ों पर। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए हमारे गढ़वाल में, और आप जानते हैं पहाड़ों में किस प्रकार की समस्या है, खासकर स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, कोटद्वार में बेस्ट हॉस्पिटल बना है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग बनकर रह गई है। वहाँ पर कोई भी सुविधाएँ नहीं है, ना वहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर है, ना वहाँ पर फैसिलिटीज़ है। तो अगर वो चीज़ होती है तो क्यों नहीं बहुत सारे जो हमारे लोग आज एम्स जा रहे हैं या दिल्ली, मेरठ या बिजनौर जाते हैं, अपने पैसे लगा कर, उनका समय भी खर्च होता है, पैसे भी खर्च होते हैं और उस प्रकार का इलाज भी शायद उनको वहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि वो वहाँ समझ नहीं पाते कि किस प्रकार से अगर यहीं पर हो तो क्यों नहीं हो। और 23 साल उत्तराखंड को बने हुए हैं, इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए आज हम उसी प्रकार से जूझ रहे हैं। 12वीं के बाद यहाँ पर एक भी अच्छा आपको इंस्टीट्यूट, कॉलेज नहीं मिलेगा जहाँ पर हमारे बच्चे आगे पढ़ाई कर सकें। 12वीं तक बहुत अच्छे स्कूल है और कोटद्वार की पढ़ाई निसंदेह मैं बोलता हूँ कि बहुत बढ़िया पढ़ाई है। और जहाँ कोटद्वार का जब बाहर जाते हैं तो वहाँ झंडे गाड़ते हैं। अगर यहीं पर अच्छे इंस्टीट्यूट हो, कॉलेज हो, अगर और दूसरी चीज़ों की बात की जाए, नगर निगम कोटद्वार को बना दिया गया और नगर निगम में जिस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए उस प्रकार की सुविधाएं नहीं है। पूरे 40 वार्डों में कोटद्वार के अगर देखेंगे हम, गली मोहल्ले, चौराहे, बाज़ारों में निराश्रित जो गोवंश है वो घूमते रहते हैं। उनके कारण लोगों को दिक्कत होती है और उनको भी, मैंने कई बार देखा है कि वो लोगों की स्कूटी गिरा देते हैं, किसी को घायल कर देते हैं और उस कारण वो उनको बहुत ज़ोर से मारते पीटते भी, तो उनको भी दिक्कत है। और अब तो बीजेपी की सरकार में गौ सेवा आयोग, ये आयोग, वो आयोग बहुत सारे बने, तो फिर क्यों नहीं इस पर काम हो रहा है। समस्याओं की बात करें तो कोटद्वार का जो रोडवेज का बस अड्डा आज भी वर्कशॉप पर चल रहा है। समस्याओं की बात करें तो रेलवे स्टेशन जो अंग्रेज़ों के ज़माने का रेलवे स्टेशन बना है, बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन है। और इसके बाद आगे क्योंकि पहाड़ शुरू हो जाता है, वहाँ पर ट्रेनों का अभाव है, लगातार आबादी कोटद्वार की बढ़ रही है। और अगर समस्याओं की बात की जाए तो लालढंग चिल्लरखाल मार्ग एक मुख्य मार्ग है और इस मार्ग को हर हाल में बनना चाहिए था। आज आप देख रहे हैं कि हम नजीबाबाद और नहर वाले रास्ते से जाते हैं, कितनी दिक्कतें वहाँ पर है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, जो बहुत सारी जो सवारी गाड़ी आते हैं उनको भी बहुत सारी दिक्कत होती है और जो पर्सनल जाते हैं उनको बहुत सारी दिक्कत होती है। लालढंग चिल्लरखाल मार्ग बन जाए तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, रास्ता हमारा आसान हो जाएगा और इस रोड पर हमारे अपने लोगों के ढाबे खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी। इस चीज़ तो क्यों नहीं सरकार ये विजन से काम करती है, क्यों वो इच्छा शक्ति की कमी हमारी सरकारों में। मोटर नगर का बस अड्डा देखोगे आज भी गड्ढे के रूप में परिवर्तित हो। तो इस प्रकार से समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और बहुत बुरी हालत कोटद्वार की है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत यहाँ पर समस्या होगी, बहुत ज़्यादा समस्या है। त्राहीमाम कोटद्वार में हुआ है, पुल सारे टूट चुके हैं उनका। अभी एक गाड़ी घाट का जो पुल है वो तो हल्का फुल्का टूटा, उस पर भी आज 2.5-3 महीने हो गए, उस पर काम नहीं है। मालन के पुल की तो बात क्या ही की जाए, वहाँ पर अभी जो है कुछ भी नहीं हुआ। वो आप जो देख रहे हैं वैकल्पिक मार्ग जो बनाया है उस 1,70,00,000 की लागत से, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो जाता है परसों, धूल का पूरा गुबार वहाँ पर निकलता है। इधर से 2 व्हीलर जाता है, उधर से बड़ी गाड़ियाँ आती है, धूल का गुबार। परसों हमने देखा, अभी 6-7 दिन पहले एक सज्जन उसमें जा रहे थे, उनका बच्चा भी उनके साथ था, लड़का भी उनके साथ था, तो उन बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस एक्सीडेंट में और लड़के के काफ़ी चोटें आती है। और वहाँ पर ये सारी समस्याएँ, आज पूरा ये भाबर और कोटद्वार वाला जो मार्ग है बिल्कुल बंद है, जो बाज़ार है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। बस मुझे दिक्कत नेता तो नेता है ही है, लेकिन साथ ही साथ मुझे कोटद्वार के लोगों से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कोटद्वार के लोग, मुझे पता नहीं कि कौन सी नींद में सोए हुए हैं और कब ये जागेंगे, कब क्या होगा। और शायद इसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि कोटद्वार के लोग जो है सिर्फ और फिर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो उनको सिर्फ अपना ख्याल रहता है और जब उन पर थोड़ी सी आँच आती है तो फिर वो बिलबिलाते हैं। अदरवाइज वो किसी की समस्याओं को, और ये जो मैंने समस्याएं गिनाई ना, ये मेरी अपनी पर्सनल समस्या नहीं है, कोटद्वार के एक व्यक्ति की समस्या नहीं, पूरे कोटद्वार के पूरे समस्या है। और इससे जो है आगे जो है फ्यूचर तय करेगा। ये 3-4 चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद तो हम बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करेंगे। यही चीज़ें
नहीं उपलब्ध हो पा रही है कोटद्वार में। तो चलिए अब चलते हैं। एक बार देहरादून में गया था, कोटद्वार से देहरादून सचिवालय तक। मुख्यमंत्री जी उस समय हिमाचल के दौरे में, तो चुनाव का समय था, उनसे मुलाकात नहीं हुई। एसडीएम के साथ वहाँ पर मुलाकात हुई थी, उनको एक ज्ञापन हमने दिया था और मैंने ये कहा था कि यार पिछले 12 महीनों में कि इन चीज़ों में से एक आध चीज़ों पे भी काम होता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो फिर मैं दिल्ली जंतर मंतर तक जाऊँगा। और आज मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सभी लोग साथ दीजिएगा और कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने में क्या जाता है, और मेरा अपना मानना यह है कि जब तक हम समाज के लिए कुछ करेंगे नहीं ना, या हम अपने देश के लिए या अपने शहर के लिए, तो हमें हक भी नहीं है कि किसी को बोलने का कि ये चीज़ें नहीं है। हमें भी आगे बढ़कर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करना चाहिए। वहीं अगर मैं अभी आपको बीच में रोकता हूँ, वहीं अगर बात की जाए, आप ग्राउंड जीरो से स्वतंत्र रूप में पत्रकारिता तो करते हैं, अब क्या पत्रकारों को सरकार को जगाने के लिए पैदल मार्च भी करना पड़ेगा, उस पर क्या कहना है? कोई बात नहीं, पत्रकार भी मनुष्य है, इंसान है, और मैं पत्रकार तो बाद में हूँ, पहले कोटद्वार का नागरिक हूँ। और मेरी जो पीढ़ी है, मेरी जो बेटी है, उसने आगे ये कोटद्वार में रहना, उसने पढ़ना लिखना आगे बढ़ना, उसके भी जो फिर उसकी पीढ़ी होगी उसमें भी रहना है। तो यार हम एक ह्यूमन बीइंग और कोटद्वार के नागरिक होते होते एक वोटर होने के, मैंने भी वोट किया और मैंने भी उम्मीदें की थी। मैंने उत्तराखंड आंदोलन में भाग लिया और इसीलिए कारण भाग लिया कि यार उत्तराखंड बनेगा मेरा, मेरे अपने नेता होंगे, मेरे अपने लोग होंगे, मेरी अपनी समस्या को जानेंगे। लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा नालायक निकले। इनके अंदर इच्छा शक्ति का बिल्कुल अभाव है, काम करने का कोई इनके अंदर जुनून ही नहीं है। बस जो है जिस प्रकार से वो देखते हैं ना, सरकारी व्यक्ति 9 से 5 करता है, उसी प्रकार से मुझे लग रहा है कि ये भी सोचते हैं कि यार किसी तरह से विधायक बन गए, अब किसी तरह से 5 साल करने और थोड़ा बहुत जो है इकट्ठा करना है पैसा और दिल्ली देहरादून में घर बनाना। बच्चे तो इनके बाहर पढ़ ही रहे हैं, इनको क्या मतलब है कोटद्वार में या दुगड्डा में या यमकेश्वर में या देहरादून तक नहीं पढ़ते इनके बच्चे, बहुत विदेशों में पढ़ रहे हैं। अब कोटद्वार की जो भारत की जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पढ़ते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो इनको क्या पढ़ी है? पढ़ी तो हमें है ना, तो इसलिए हमें भी आगे आना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ में स्वतंत्र पत्रकार परवीन थापा जी, जो कोटद्वार की समस्याओं को लेके कोटद्वार से दिल्ली जंतर मंतर के लिए जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ में सरदार महेंद्र सिंह जी है। सर, आज जिस प्रकार से स्वतंत्र पत्रकार परवीन थापा जी कोटद्वार से दिल्ली पैदल यात्रा जंतर मंतर पे जा रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से परवीन थापा जी को शुभकामनाएं देता हूँ, जो कि कोटद्वार के मुद्दों के लिए पिछली बार भी वो देहरादून गए थे पैदल यात्रा करते हुए, और आज भी दिल्ली जंतर मंतर पे 2 घंटे के लिए यात्रा करके पैदल यात्रा करेंगे। हो सकता है 2-3 दिन में पहुँचें। और मेरा यही कहना है, कोटद्वार की जनता, जो हमारी सोई हुई जनता जिसे मैं बोलूँगा, कि किसी भी मुद्दे पर बोलने के लिए जनता हमारी तैयार नहीं है, चाहे वो लालढांग चिल्लर खाल मार्ग हो, हॉस्पिटल हो, रेलवे हो, ट्रेनें बंद पड़ी हैं, रोडवेज पे एसी बसों का संचालन बंद हो रखा है, और गवर्नमेंट जो है सड़कों पर लोगों को घायल कर रहे हैं, जो कि किसी की टांग टूट रही है, किसी का कुछ है। यातायात की व्यवस्था को भी गवर्नमेंट के द्वारा मतलब जाम लगाने की स्थिति उत्पन्न हुई। तो मतलब सरकार से हमारा यही निवेदन है, हम किसी को गलत भावना से नहीं बोलेंगे, कोई गलत शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारी सरकार से यही मांग है कि कोटद्वार की जनता के लिए, जिस जनता ने आपको चुन करके विधायक पद पे भेजा था, उस पर काम नहीं हो रहा है, और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके और कार्य करें। और सड़कों का बिजली गुल है कोटद्वार की, हालात देखिए कोटद्वार की क्या है ना, कोई बंदा बोलने को तैयार नहीं है। मेरी समझ में इस बात का नहीं आता कि जिस जनता ने वोट दे करके विधायक को चुना, सांसद को चुना, तो आखिर ऐसा क्या कारण है कोटद्वार की जनता बोलने के लिए तैयार नहीं है? और पत्रकार जो स्वतंत्र रूप से कार्य तो करते ही हैं, खबरें अपने माध्यम से दिखाते ही हैं, उनको पैदल यात्रा करनी पड़ रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पत्रकारिता तो उनकी स्वतंत्र पत्रकारिता है ही है, लेकिन एक पत्रकार का काम नहीं है कि वो क्या बोलते हैं पैदल यात्रा करके कोटद्वार के मुद्दों के लिए, उसी का ही दायित्व नहीं है, हमारी कोटद्वार की जनता का भी दायित्व है, और हमारी कोटद्वार की जनता को जागना होगा। और अगर इसमें किसी मतलब आंदोलन की भी जरूरत पड़ती है तो मैं आगे आने के लिए तैयार हूँ, और ये काम सब मिलजुल कर करेंगे जिससे हमारा कोटद्वार का विकास हो। वहीं कोटद्वार से दिल्ली पैदल यात्रा करने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार की हेल्प परवीन थापा जी की कर सकते हैं? जनता को मैं यही उनसे प्रार्थना करूँगा कि देखिए, किसी भी यात्रा करने के लिए सबसे पहले पैसे की जरूरत होती है, तो हो सके तो ऑनलाइन के जरिए परवीन थापा जी को किसी भी जरिए से उनके नाश्ते पानी की को रहने की व्यवस्था जो भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम लोग भी करेंगे। और मैंने माल्यार्पण करके मुँह मीठा कराकर यहाँ से इनको खुशी खुशी विदा कर रहे हैं। मैं आशीर्वाद भी देता हूँ कि अपने कार्य में सफल हों। जैसे कि सरदार महेंद्र सिंह जी का कहना है, मैं उनको आशीर्वाद भी देता हूँ
कि उनकी ये जो यात्रा है कोटद्वार को लेके वो सफल हो। और देख सकते हो यहाँ पे कोटद्वार के झंडा चौक में लोग एकत्रित होने लगे हैं और उनसे जानकारी ले रहे हैं कि किस प्रकार की आपकी यात्रा है। तो इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिए। मैं स्वाभिमान समाचार से नितिन शर्मा।